सीपीटी और नॉन सीपीटी पोस्ट को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एसएससी सीजीएल में कौन सा पोस्ट सीपीटी का पोस्ट है और कौन सा पोस्ट नॉन सीपीटी पोस्ट होते हैं और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मुझे कंप्यूटर में कितने मार्क्स लाने होंगे सीपीटी के लिए, कितना मुझे एक्यूरेसी चाहिए, वो चीजें कंफ्यूजन बहुत होता है। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, साथ में इसका कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। जो लोग भी एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम दिए हो कि सीजीएल 2025 में कितना इसका कट ऑफ जा सकता है, कैलकुलेट करके मैंने बनाया है। और साथ में पोस्ट प्रेफरेंस को भरते समय क्या ध्यान में रखना है वो भी मैं बताने वाला हूँ कि सीपीटी पोस्ट नॉन सीपीटी पोस्ट दोनों भर सकते हैं कि नहीं। अगर आपका सिर्फ सीपीटी का कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो, नॉन सीपीटी का कट ऑफ क्लियर हो तो ये सब चीजें मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला आपके लिए और बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सीपीटी पोस्ट क्या होता है। सीपीटी पोस्ट ऐसे पोस्ट होते हैं एसएससी सीजीएल में जिसमें कि हायर कंप्यूटर का जो कट ऑफ होता है ना, अलग कट ऑफ जाता है। सीपीटी का फुल फॉर्म ये होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कंप्यूटर का कट ऑफ इसमें थोड़ा सा हायर होता है। नॉर्मल जो कट ऑफ जो होता है नॉन सीपीटी का, उससे ज्यादा कट ऑफ इसमें सेट किया जाता है। और कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं आपका देखो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में जो एएसओ का पोस्ट होता है उसमें आपका सीपीटी पोस्ट होता है। एएसओ इन एमईए जाना है तो सीपीटी का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। एफएचक्यू में सीपीटी पोस्ट जाना, सीपीटी पोस्ट है ये भी। असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एसएफआईओ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, वो भी है। असिस्टेंट इन जीएसआई मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, और असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये भी सीपीटी पोस्ट है। अब इंस्पेक्टर में देखो, जीएसटी इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है ना वो भी आपका सीपीटी पोस्ट है। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर जो एक्साइज इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, 3 स्टार वर्दी पे होती है वो वाली। और इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, व्हाइट वाली वर्दी जो मिलती है पोर्ट पे जो होते हैं। और एग्जामिनर का जो पोस्ट होता है इसमें भी आपका सीपीटी है। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, इतने पोस्ट हैं जो कि सीपीटी पोस्ट हैं। इनका कट ऑफ अलग से हायर कट ऑफ होता है कंप्यूटर में और कंप्यूटर टाइपिंग में, एक्यूरेसी में। अब कितना जाता है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आगे से ध्यान रखो जब आप तैयारी कर रहे हो। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कंप्यूटर में कितना कट ऑफ जाता है। 60 मार्क्स का पेपर आता है मेंस में कंप्यूटर का। 60 में से आपका जो पिछली बार गया था, ये 2024 का है कट ऑफ, 2024 और 2023 का कट ऑफ है। दोनों टाइम पे सेम रहा था कि 60 में आपका यूआर के लिए 27 मार्क्स था, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी एस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 24 मार्क्स था। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एसटी एससी और बाकी अदर कैटेगरी के लिए 21 मार्क्स था। लेकिन जो ये कट ऑफ है फिक्स नहीं है, ये कट ऑफ कम भी हो सकता है। इस बार कंप्यूटर में बहुत कम लोग ज्यादा मार्क्स लेकर के आए हैं, बहुत लोगों का कम मार्क्स आया है। तो इस बार हो सकता है कि इसका जो कट ऑफ है थोड़ा कम सकता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये कट ऑफ बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये कट ऑफ कम जा सकता है। हो सकता है कि 2 नंबर सब में कट ऑफ नीचे जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि फिक्स है, ये नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है कि आपका जो एक्यूरेसी होना चाहिए, अगर आप सीपीटी पोस्ट को निकालते हो तो कंप्यूटर में आपका 95% एक्यूरेसी होना चाहिए, यानी कि 5% एरर अलाउड है ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और एसटी एससी के लिए आपका 7% आपका एरर अलाउड है, मतलब 93% एक्यूरेसी आपका होना चाहिए। और बाकी कैटेगरी के लिए ओएच, एचएच, वीएच के लिए 10% तक का एरर अलाउड है, समझे। यानी कि 95% अगर एक्यूरेसी नहीं होगा तो आप आउट हो जाओगे। मान लो कि आपने ये वाला कट ऑफ क्लियर भी कर दिया लेकिन इसको फुलफिल नहीं किया तो आप सीपीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगे, नॉन सीपीटी पोस्ट जो होगा उसके लिए एलिजिबल होगे। अब उसमें भी एलिजिबिलिटी चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि इसमें एकदम फेल ही हो जाओ और नहीं, उसमें कुछ नहीं चाहिए उसमें भी मैं बताने वाला हूँ क्या चाहिए। ठीक है, तो समझ गए होगे कि आपका एक्यूरेसी क्या चाहिए और कंप्यूटर में कितने मार्क्स होना चाहिए। लेकिन ये वाला देखो मार्क्स चेंज कर सकता है। मुझे बहुत इस बार बिलीव है कि ये वाला जो मार्क्स है जो है थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। 2 साल से तो चेंज नहीं हुआ था, लेकिन इस बार चेंज होने के चांसेस हैं। अब नॉन सीपीटी पोस्ट, बाकी जितने भी पोस्ट हैं वो नॉन सीपीटी पोस्ट हैं। 2 पोस्ट छोड़ करके जो कि मैं बताने वाला हूं, जो कि ना सीपीटी पोस्ट में आते हैं ना नॉन सीपीटी पोस्ट में आते हैं, उसका एक थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो बाकी जितने भी पोस्ट हैं एग्जांपल मैं बता देता हूं। सारे पोस्ट लिखना पॉसिबल नहीं था, जितने था उतना मैंने लिख दिया। एएसओ जैसे कि रेलवे है नॉन सीपीटी पोस्ट, इलेक्शन कमीशन में नॉन सीपीटी पोस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नॉन सीपीटी पोस्ट, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, एएसओ इन माइटी। सबसे ज्यादा वैकेंसी वाली पोस्ट कौन सी है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट सीबीडीटी में, जो कि 6700 कुछ वैकेंसी है इसमें। ऑडिटर का पोस्ट, अकाउंटेंट का पोस्ट, डिविजनल अकाउंटेंट, और बाकी जितने भी पोस्ट है नॉन सीपीटी पोस्ट है, 2 पोस्ट को छोड़ करके। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए भाई, ये तो पहले से फिक्स है कि इतना एलिजिबिलिटी चाहिए। कंप्यूटर में मार्क्स कितना, 60 मार्क्स का पेपर होता ना, 60 में से इसमें आपको यूआर के लिए 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी ये इसके लिए एलिजिबल होगा। 30% मतलब 18 नंबर। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% यानी 15 नंबर, और बाकी कैटेगरीज के लिए तुम्हारा 12 नंबर चाहिए। तो कंप्यूटर में अगर इतने मार्क्स लेकर के नहीं आओगे इस बार
ठीक है। अगर जो भी नहीं लेकर के आएगा 18 मार्क्स यूआर कैटेगरी 60 में, आउट, कोई भी पोस्ट नहीं मिलने वाली है, आप आउट रेस से बाहर। 15 नंबर अगर ओबीसी डब्ल्यूएस हो, नहीं लाए, आउट रेस से बाहर। अगर 12 नंबर नहीं लेकर के आए एसटी एससी बाकी अदर कैटेगरी, तो आप बाहर हो जाओगे 60 में। एरर परसेंटेज भी इसके साथ ये भी चाहिए, प्लस ये भी चाहिए आपका जो एक्यूरेसी एरर परसेंटेज होना चाहिए। कंप्यूटर जब टाइप कर रहे हो, आपने टाइप तो कर दिया, 15 मिनट का जो टेस्ट होता है, 200 की डिप्रेशन होते हैं, लेकिन उसमें एक्यूरेसी आपका देखो, एरर जो अलाउड है सिर्फ 20% आपका एरर अलाउड है, किसके लिए? यूआर के लिए। यानी कि 80% एक्यूरेसी होना चाहिए। एरर अलाउड है 20% मतलब 80%। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% एरर अलाउड मतलब 75% एक्यूरेसी। और आपका लास्ट है बाकी अदर कैटेगरी के लिए 30% एरर मतलब 70% एक्यूरेसी। ये दोनों फुलफिल करना, तभी नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं, बहुत सारे लोगों को कट ऑफ जानना होगा। कट ऑफ में बताने वाला हूँ लास्ट में, बहुत अच्छे से रिसर्च करके कट ऑफ मैंने बनाया है, और इससे कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा जितना मैं बताने वाला हूँ। अदर पोस्ट के लिए जैसे देखिए 2 पोस्ट हैं, टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी और सीबीआईसी में। इसमें देखो कंप्यूटर में तो आपको 18, 15 और 12 वाला जो है ना रूल, वो अप्लाई होगा, इतना मार्क्स तो लाना ही लाना है। लेकिन इसके लिए एरर परसेंटेज जो है ना सीपीटी पोस्ट वाले चाहिए, ठीक है। 2 पोस्ट के लिए, सीबीडीटी और सीबीआईसी टैक्स असिस्टेंट। इसमें भी आपका जो है एरर परसेंटेज यूआर के लिए सिर्फ 5% अलाउड है, बाकी एसटी एससी ओबीसी जितने भी कैटेगरी के लिए 7% अलाउड है, और बाकी ओएच वीएच के लिए 10% तक का एरर अलाउड है, याद रखना, ठीक है। इसमें सीपीटी का कंप्यूटर का कट ऑफ नहीं जाता है, लेकिन एरर का कट ऑफ सीपीटी वाला ही जाता है इन 2 पोस्ट के लिए, ओके। अब चलते हैं आपका जो है कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितना का जा सकता है। देखो जितना मैंने कट ऑफ जो बनाया ना, इससे ज्यादा एवब मुझे नहीं चांसेस है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बनाया, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाने के चांसेस है। जैसे सीपीटी पोस्ट जो है जितने भी, एसओ सीएसएस हो गया, एक तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो पोस्ट है, तो यूआर का जो कट ऑफ जा सकता है +-2 के आसपास कर लेना, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। यूआर का 322 के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस है सीपीटी पोस्ट के लिए, और ओबीसी का 316 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 314 मार्क्स, एससी के लिए 305 मार्क्स, एसटी के लिए 290 मार्क्स। ये सीपीटी पोस्ट के लिए है। और नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए मतलब बाकी जो नीचे वाले जो पोस्ट है नॉन सीपीटी, उनके लिए यूआर के लिए अगर 310 ला रहे हो तो आप सेफ हो। 310 से ऊपर आ रहा है और कंप्यूटर में आप पास हो जा रहे हो, 18 नंबर ले आ रहे हो, तो आप, और एक्यूरेसी भी आपका जो कंप्यूटर का जो वो है टाइपिंग का, वो भी आप अच्छा एक्यूरेसी है, 80% से ऊपर है, तो आप कर जाओगे। ओबीसी के लिए 306 मार्क्स, ठीक है, इसमें 15 मार्क्स आपको कंप्यूटर में लाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 304 मार्क्स, इसमें भी 15 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, प्लस एक्यूरेसी आपका 75% से ऊपर होना चाहिए। एससी के लिए आपको 12 मार्क्स लाना पड़ेगा, और एसटी के लिए भी 12, और इसमें जो कट ऑफ हो जाएगा 290 के आसपास जाने के चांसेस हैं। और इसमें 200 एसटी के लिए 277 मार्क्स, इसमें भी 12 मार्क्स कंप्यूटर में लाने हैं, और एक्यूरेसी तो आपका पता ही है कितना चाहिए। तो ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मेरे हिसाब से इतना के आसपास ही जाना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा नंबर लेकर के आ रहे हो, ठीक है, और आपका कंप्यूटर पास है, मतलब कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। अब पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय कुछ कुछ डाउट्स होता है कि सर मैं अगर सिर्फ नॉन सीपीटी पोस्ट का कट ऑफ क्लियर कर रहा हूँ, सीपीटी का पोस्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्या मैं नॉन सीपीटी का पोस्ट भर सकता हूँ, सीपीटी वाला पोस्ट भर सकता हूँ? डेफिनेटली भर सकते हो। अभी तुम्हें यह भी नहीं पता है कि उसका कट ऑफ कितना जाएगा, उसका कट ऑफ अलग से आता है, ठीक है। उसका कट ऑफ फिक्स नहीं किया गया है पहले से कि इतना लाना ही पड़ेगा, उसका कट ऑफ बनता है कि मार्क्स कितना गया है, लोग कितना नंबर लेकर के आए हैं उसके हिसाब से। तो पिछली बार 27 तो गया था यूआर के लिए, 27, 24 और 21, लेकिन इस बार कम जा सकता है, ठीक है। इसलिए आपको वो वाले पोस्ट भी भरने हैं। अब पोस्ट भरते समय आप लोग को कमेंट में बॉक्स में बताना है कि आपको क्या लगता है कि इतना कट ऑफ जाएगा और आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो क्या भरना चाहिए आप कमेंट में अपना पूछ सकते हो। अब प्रेफरेंस भरते समय याद रखना, ठीक है, प्रेफरेंस भरते समय आपके पास सारे पोस्ट खुल जाएंगे, आपको ऑनलाइन भरा जाएगा ये, ठीक है, ऑनलाइन प्रेफरेंस भरा जाता है। अब ऑनलाइन में सारे जितने भी पोस्ट होंगे ना आपको दिख रहे होंगे, एक एक करके भरना होता है। जो सबसे पहले पोस्ट नंबर पे डालोगे वो सबसे पहले चेक किया जाएगा। मान लीजिए आपका नंबर 320 आया है, ठीक है, और आपका 18 नंबर आया है, ठीक है, 18 नंबर कंप्यूटर में 18 नंबर आया है, और आप कंप्यूटर में पास हो, तब आप मान लो आप क्या भरोगे, मान लो एसओ सीएसएस आपको चाहिए या फिर एसओ एमईए चाहिए। एसओ एमईए आपने पहला भर लिया, कैसे चेक होता है मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेफरेंस को कैसे चाहिए। दूसरे नंबर पे आप लोग मान लिया कि एसओ सीएसएस डाल दिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने डाल दिया एसओ रेलवे डाल दिया, ठीक है, या फिर एक्साइज डाल दिया। तो आपको 320 जो नंबर है ना,
ऐसे करके डालने हैं। 320 नंबर के हिसाब से पहले चेक किया जाएगा क्या एएसओ एमईए का कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हो, तो देखो कि नहीं क्लियर नहीं कर रहा, तो आप दूसरे नंबर पे आपका चला आएगा। एएसओ सीएसएस का जो कट ऑफ है क्लियर कर रहे हो, हाँ एएसओ सीएसएस का तो कट ऑफ क्लियर कर दे रहे हो, लेकिन फिर देखेगा नहीं कंप्यूटर में तो कम है भाई, नंबर तो लेकर के आ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में अगर नंबर लेकर के आते 22 नंबर, मान लो 21 22 कुछ भी, तो आप क्लियर हो जाते। तो ये भी सीपीटी पोस्ट डालना है, आपका नंबर कितना भी है सीपीटी पोस्ट डालो आप, तो फिर ये भी नहीं मिलेगा। फिर तीसरा नंबर में एसो रेलवे, रेलवे का दिखाएगा हाँ ये नॉन सीपीटी पोस्ट है, आप इसका कट ऑफ भी क्लियर कर दे रहे हो और कंप्यूटर भी क्लियर कर दे रहे हो, तो ये पोस्ट आपको लॉक कर दिया जाएगा, लॉक हो जाएगा, आपको ये पोस्ट मिल जाएगा। इसके बाद आप कितना भी अच्छा पोस्ट क्यों ना डालो, अगर यहाँ पे गलती से आपने टीए डाल दिया, ठीक है तीसरा नंबर में कि टीए पोस्ट, टीए डाल दिया टीए, और उसके बाद चौथा में आपने एक मान लो रेलवे कहीं डाल दिया, ठीक है, तो अगर आपका टीए का कट ऑफ देखा कि नहीं, हाँ टीए तीसरा नंबर में, ऐसे सीरियल वाइज ही चेक होगा। टीए टैक्स असिस्टेंट डाल दिया, आपकी रैंक अच्छी बन रही थी, आपको टीए मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, देखेगा कि हाँ इसने कंप्यूटर का कट ऑफ क्लियर कर दिया, इसका नॉर्मल भी कट ऑफ क्लियर हो गया है, तो टीए आपको मिल जाएगा। भले आपको इसके बाद रेलवे भी मिल रहा होता, लेकिन जो पहले डालोगे वो आपको पहले मिल जाएगा। तो ध्यान से डालना, सारे पोस्ट को आप फिल कर सकते हो। एक चीज याद रखना कि कुछ कुछ पोस्ट में एलिजिबिलिटी चाहिए होती है हाइट की, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस पे पूरा एक कंप्लीट 1 घंटे का वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है, इससे पहले जाकर सर्च करोगे मिल जाएगा, उसको देख लेना कि कौन कौन सा पोस्ट कहाँ पे उसकी पोस्टिंग होती है, क्या वर्कलोड होता है, क्या वर्क नेचर होता है, उसके हिसाब से अपना प्रेफरेंस भरना। मैं प्रेफरेंस भरते समय यही बस ध्यान रखना कि पहले 4600 वाले पोस्ट भर देना, फिर 4200, फिर 2800, फिर 2400। लेकिन ये जरूरी नहीं है, लोग जनरली यही करते हैं, जितने नए वाले होते हैं 4600 वाले पहले डालेंगे, उसके बाद 4200। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपको मान लीजिए होम टाउन चाहिए, अपना होम टाउन चाहिए, तो आपको उस हिसाब से वैकेंसी ये सब देख करके भरना है कि किसी को नहीं मुझे 4200 ही चाहिए और ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट अपने होम स्टेट में चाहिए, आपका रैंक अच्छा रहा, तो ये ऊपर आप डाल सकते हो, ठीक है। तो जो ऊपर डालोगे वही आपको पहले मिलने के चांसेस होगा। तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसके बाद कि पहले मुझे कोई भी पोस्ट कौन सा चाहिए, अच्छा एसओ में मिलेगा, फिर दूसरा नंबर पे कौन सा चाहिए, कहीं पे भी मिल जाए, तीसरा नंबर पे कौन सा चाहिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सोच समझ करके प्रेफरेंस भरना, क्योंकि एक बार मिल जाएगा फिर आपका वो फिक्स हो जाएगा। हाँ अभी इस बार चांसेस है शायद ये करने का, स्लाइडिंग सिस्टम आया है कि एक बार लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, कि जो मिल गया है आपको उसको लॉक करना चाहते हो या फिर दूसरे राउंड में जाना चाहते हो, तो इस बार ऐसा वाला सिस्टम आया है, ठीक है, तो उससे कुछ फायदा होगा। तो ये था प्रेफरेंस, आप अच्छे से भरना। नॉन सीपीटी सीपीटी पोस्ट क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना कि आपको क्या डाउट है, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। और इसी तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे कि मोटिवेशन ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब बस करते, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं ऐसे करके वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर और ध्यान रखना और अच्छे से तैयारी करना और अपना सिलेक्शन लेना। बाय बाय।